Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss one numerical based on projectile fired at an angle with vertical. मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ऐसे वाले न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा मैं आपको ये करवा दूं। देखो, क्वेश्चन है अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। देखो, कोई बॉल है जो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। मीन्स ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है u, ये किसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है? अब वर्टिकल के साथ, इसके साथ ये एंगल बना रही है कौन सी? 30 डिग्री का। तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री का। क्लियर है? ओके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये वाला एंगल नहीं है 30, ठीक है? कौन सा एंगल है 30 डिग्री? ये वाला जो ये वर्टिकल के साथ बना रहा है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको गिवन है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है। आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कहा है इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है। आपको ये वाली फॉर्मूले में यूज करनी है। क्लियर है? देखो, सबसे पहले ये हम इस तरह से हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। हमने इस तरह से आपके पास देखो जो बॉडी है वो थ्रो किया आपने, जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ? वर्टिकल के साथ, इसके साथ। तो ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री है। क्लियर है? देखो, एक तो हमने क्या किया, हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था किस तरह से हम जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अगर कोई प्रोजेक्टाइल वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है तो, है ना? पहले हम उससे ही, उसके बेस पे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे। देखो, उस वाले केस में क्या था, अब ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा आपके पास? यू कॉस थीटा, बिकॉज जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो कौन सा होता है? कॉस वाली टर्म। तो यू कॉस थीटा, और ये वाली कौन सी आ गई? यू साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो, अब हमें गिवन क्या क्या है? थीटा की वैल्यू क्या है अब? 30 डिग्री, है ना? अब अगर हम थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 30 डिग्री ही ले रहे हैं, तो हम तो क्या होगा? देखो, अब आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये इन्होंने गिवन क्या है आपके पास? जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल जो आपके पास वेलोसिटी होगी, अब इस वाले केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा। मीन्स आपके पास यू साइन 30, एंगल 30 है ना? तो यू साइन 30 डिग्री किसके बराबर आ गया? 20 के बराबर। ये आपको गिवन है। यहाँ से आप इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यू इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? देखो, 20 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 इज 1/2, तो यू की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, है ना? अब आपको मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना? अब मैक्सिमम हाइट की वैल्यू देखो, हमने अभी लास्ट वाले लेक्चर में ही आपको बताया था, जब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनता है तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g कॉस स्क्वायर थीटा। यू आपके पास हमने 40 मीटर पर सेकेंड आया, इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 2g की जगह हमने राइट डाउन करना है 10। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है अब यहाँ पे? 30। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, cos 30 इज √3/2। ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है? और उसी तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू तो वही रहती है, r इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय g साइन 2 थीटा। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जो साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 138.6 मीटर। देखो, एक तो ये वाला वे है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसको। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है जब जो आपके पास अगर कोई प्रोजेक्टाइल फायर होता है जो एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो हम इस तरह से लेते हैं। ये वाला आपके पास यू कॉस थीटा होता है कंपोनेंट, और ये यू साइन थीटा, है ना? हम यही लेंगे फिर, और इससे रिलेटेड जो जो भी हमारे पास आए हैं रिजल्ट, हम वो वाले यूज करेंगे। एक तो ये वाला वे है, और देखो एक सेकेंड वे आपके पास है। मान लो कि अभी आपको ये वाले जो हैं विद वर्टिकल के साथ जब वो एंगल फायर्ड हुआ है प्रोजेक्टाइल, जो उसके जो आपके पास ये फॉर्मूले हैं मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर आपको ये वाले मान लो याद नहीं है, आपने कौन से लर्न किए हुए हैं वही आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं, जब हमने कौन सा किया था कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसके साथ जो है थीटा एंगल बनाता था, वो वाले जो फॉर्मूलाज थे। अगर आपको वही वाले यूज़ करने हैं तो आप वो वाले फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो, पर उसमें एक ही चीज़ चेंज होगी। क्या होगी? देखो, अब हम थीटा की जगह हम 30 डिग्री यूज नहीं करेंगे उन फॉर्मूला में,
क्यों? क्योंकि हमने कौन सा वो तो हम किसके लिए यूज करते थे, जो ये वाला एंगल होता था। अब ये वाला एंगल तो नहीं है 30, क्वेश्चन में कौन सा एंगल दे रखा है 30, जो वर्टिकल के साथ बना रहा है, तो ये एंगल 30 है। अगर आप उन वाले फॉर्मूला में 30 ही वाला एंगल यूज कर लोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उस वाले केस में देखो सेकंड वे आप इस तरह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपको ये वाली वैल्यू गिवन है 30, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 30 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, देखो अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, 90 माइनस 30। 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो तो ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है आपको बात? तो ये वाला एंगल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, 90 माइनस 30 किसके बराबर, 60 के बराबर। अब अगर हम थीटा की वैल्यू ये वाली यूज कर रहे हैं 60 डिग्री, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते थे जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा होता था थीटा, हम वही वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है? अगर आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे ये वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे जब वो वर्टिकल के साथ अगर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू साइन थीटा लेनी पड़ेगी और यू कॉस थीटा लेनी पड़ेगी वर्टिकल वाली। और अगर आप पहले वाले फॉर्मूले ही यूज करना चाहते हो, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब आप थीटा की वैल्यू 30 नहीं लोगे, आप कौन सी वैल्यू लोगे, क्योंकि वो फॉर्मूले किसके लिए थे, जब हमने ये वाला एंगल कंसीडर किया था। ठीक है, तो ये वाला एंगल अब क्या हो जाएगा, देखो गिवन, अब इस वाले क्वेश्चन में ही थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये फुल 90 है अगर, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 30, तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू को क्या यूज करोगे, 60 डिग्री। बस ये डिफरेंस है, बाकी अब आपको कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। आपके पास हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है आपको वो गिवन था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा था, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल क्या था उस केस में, हमारे पास यही होता था यू कॉस थीटा, बिकॉज अब हम थीटा ये वाला ले रहे हैं, है ना। थीटा ये वाला एंगल जो यू है वो इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, तो हम ये वाला लेंगे यू कॉस 60 और ये आ जाएगा यू साइन 60। क्लियर है, तो हम यहाँ यू कॉस 60 लेंगे। अब क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे हमने क्या लिया था, यू साइन पर 30 लिया था ये, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ये वाला यूज यू साइन थीटा, है ना। पर अब अगर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला ही एंगल ले रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 30 60, तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, क्योंकि अब क्या कर रहा है वो 60 डिग्री का एंगल किसके साथ बना रहा है, इसके साथ ही बना रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, है ना। तो यू कॉस जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या होगी, यू कॉस 60, आपको 20 गिवन है, यहाँ से आप यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, 20 डिवाइडेड बाय यू कॉस 60, और यू कॉस 60 किसके बराबर होता है, 1/2, और इसकी वैल्यू भी देखो क्या आ रही है, वही 40 मीटर पर सेकेंड। सेम यहाँ पर भी यू की वैल्यू क्या आ गई थी, 40 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, इस वाले केस में हमने क्या किया था, जो आपके पास ये वाला एंगल है हमने इसको लेके डील किया पूरा क्वेश्चन, है ना। तो उस केस में हमने ये और ये भी चेंज करने पड़े हमें, और फॉर्मूलाज भी चेंज करने पड़े। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसी तरह से रहने दो, बट आपको थीटा की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये जो सारे फॉर्मूलेज थे ये किसके लिए वैलिड थे, जब हम कौन सा एंगल ले रहे थे, ये वाला एंगल थीटा ले रहे थे, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। अगर हम वो वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो हम ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, है ना। और वो वाला एंगल क्या हो गया, ये 30 है अगर, तो ये वाला अगर पूरा 90 है तो ये वाला एंगल क्या बन गया, 90 माइनस 30 60। बस आपको थीटा की जगह क्या लेना है, 60 डिग्री लेना है, और आप ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हो। क्लियर है, फिर तो सेम है, मैक्सिमम हाइट की जगह आप पुराने वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा, बट थीटा की जगह आप क्या लोगे, आप 60 डिग्री, और यहां पर भी सेम। ठीक है, तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। मुझे इसलिए ये इंपॉर्टेंट लगा कि आप अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप दोनों वे में कर सकते हो। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं तो आप ये वाले फॉर्मूले यूज़ करो, बट आपको ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।